Story time with Anup. Story time with Anup. ये कहानी है जॉन रोबलिंग की कहानी, जिन्होंने ब्रुकलिन ब्रिज बनाया था न्यूयॉर्क में। 1870 से इनके ब्रिज की शुरुआत हुई थी और कंप्लीट हुआ था 1883 में। जॉन रोबलिंग क्रिएटिव इंजीनियर, जिनके पास ये आइडिया था कि वो ये स्पेक्टेकुलर ब्रिज बनाएंगे न्यूयॉर्क और लॉन्ग आइलैंड के बीच में। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने दुनिया भर से कहा कि ये इम्पॉसिबल है उस टाइम पे, बट जॉन रोबलिंग वो अपना विजन इग्नोर नहीं कर पा रहा था। उसने अपना इरादा पक्का कर लिया था कि वो ये ब्रिज बनाएगा। फाइनली अपने बेटे के साथ वो ये ब्रिज बनाने के लिए आगे बढ़ा। जॉन रोबलिंग, जिनके बेटे का नाम वॉशिंगटन, इस ड्रीम ब्रिज बनवाने की शुरुआत करने के लिए उन्होंने क्रू भी हायर कर लिया, टीम भी हायर कर लिया एंड काम शुरू हो गया। कुछ ही महीने हुए कि एक बहुत ही ट्रैजिक एक्सीडेंट हुआ साइट पे, जिसमें जॉन रोबलिंग की जान चली गई और उनके बेटे इंजर्ड हो गए। साथ ही एक छोटा अमाउंट ऑफ ब्रेन डैमेज भी उनके बेटे वॉशिंगटन को हुआ, जिस वजह से ना वो चल पा रहे थे ना ही बोल पा रहे थे। दुनिया ने अपनी बातें करना शुरू कर दिया कि हमने तो कहा था इनका दिमाग खराब है। हैंडीकैप होने के बावजूद भी वॉशिंगटन ने अपना इरादा नहीं छोड़ा। हॉस्पिटल के कमरे में वो अपनी वाइफ के हाथ पे अपनी उंगली से एक कोड में मैसेज देता था, क्योंकि ना वो बात कर सकता था ना चल सकता था। वो उसे मैसेज देता था, कम्युनिकेट करता था और उसकी वाइफ उस कम्युनिकेशन को ट्रांसलेट करके लोगों तक पहुंचाती थी। जब किसी भी और दोस्त ने साथ नहीं दिया, तब वॉशिंगटन अकेले ही इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ने लगा, अपनी वाइफ और अपनी उंगली के कम्युनिकेशन के साथ। एंड फाइनली 13 सालों बाद ब्रुकलिन ब्रिज कंप्लीट हुआ एंड बना एक सिंबल स्पिरिट और डिटर्मिनेशन का। ऑल्सो ये ब्रिज बना एक वाइफ के लव एंड डिवोशन का सिंबल, जो कई सालों तक अपने हस्बैंड के उंगली से आने वाले कोड्स को, मैसेजेस को डिकोड करती रही एंड इंजीनियर्स तक पहुंचाती रही। एक नेवर से डाई एटीट्यूड का बेस्ट एग्जाम्पल। ऐसी सब डिफिकल्टीज वाली कहानी जब हम सुनते हैं तो उसके बाद लगता है कि हमारी लाइफ की जो डिफिकल्टीज हैं वो तो इनके सामने कुछ भी नहीं है, तो फिर हमारा डिटर्मिनेशन क्यों हिल जाता है। सो लाइफ में आगे कभी भी ऐसा कुछ लगने लगे तो इस कहानी को याद कीजिएगा। You were listening to Story time with Anup. इसका मजाक कुछ और है। Red FM